और पार्टी का पटका पहनाकर देवेंद्र सिंह बबली को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। फूलों का गुलदस्ता उनको दिया गया है विप्लव देव ने और प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में शामिल करवाया गया देवेंद्र सिंह बबली को। जेजेपी की सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। 2019 में टोहाना से चुनाव जीता था, विधायक बने थे। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भाजपा में शामिल होने की तस्वीरें ये। और एक बार फिर से आज देख सकते हैं आप कि भाजपा का कुनबा यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि कल भी जब जींद में जनाक्रोशित रैली हुई तब भी कई लोगों ने कई नेताओं ने वहाँ पर बीजेपी का दामन थामा। खुद अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा बीजेपी में शामिल हुई। उनके साथ साथ जेजेपी के 3 विधायक जो पार्टी छोड़कर आए, उन्होंने भी जेजेपी के 3 नेता जो पार्टी छोड़कर आए, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। और आज आप देख सकते हैं जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से हाल ही में इस्तीफा दिया है देवेंद्र सिंह बबली ने, और उसके बाद अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि 2019 में बबली ने भाजपा उम्मीदवार सुभाष बराला को हराया था, क्योंकि 2019 में हरियाणा में भाजपा और जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार थी। लेकिन अब गठबंधन की सरकार जब खत्म हो गई है, जब बीजेपी अकेली सरकार चला रही है और गठबंधन से जेजेपी को बाहर कर दिया गया है, तो ऐसे में एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है जब देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उनको टोहाना से टिकट मिल सकता है, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि जब बीजेपी की सरकार गठबंधन में चल रही थी, जेजेपी की सरकार गठबंधन में चल रही थी, तब बबली मुख्यमंत्री के काफी करीब आए थे, जिस वक्त मनोहर नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही थी। और लेकिन जब गठबंधन टूटा तो उसके कारण बबली का मंत्री पद भी चला गया और अब जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता से देवेंद्र सिंह बबली ने इस्तीफा दे दिया है। और तस्वीरें लगातार दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देवेंद्र सिंह बबली को पार्टी का पटका पहनाकर शामिल करवाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान टोहाना में बबली कुमारी शैलजा की मदद बबली ने की थी। टोहाना सिरसा लोकसभा एक क्षेत्र में आता है। आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है कि आपके पिताजी श्री सतपाल सांगवान जी का, जो हरियाणा में मंत्री थे, बहुत प्रतिष्ठित नाम है। आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। आज 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 13 राज्यों में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है। इस 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं, आतुर हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वहां पे गरीब हैं, युवा हैं, सभी के लिए अद्भुत कार्य किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 108 काम, अभी कुछ ही दिनों में वो गिना रहे थे, 108 काम जनता के पक्ष में किए हैं, जनता के लिए किए हैं। और इसी का कारण है कि आज सभी पार्टियों से लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाना चाह रहे हैं और सरकार अवश्य रूप से बनेगी। और यह सुनिश्चित है कि तीसरी बार कांग्रेस का सुपड़ा हरियाणा से साफ होने वाला है, यह सुनिश्चित है। आप सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व, उनके काम से प्रभावित होकर के पार्टी को ज्वाइन किए हैं। पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हुए आप सबने ज्वाइन किया है।
आप सभी का पुनः पार्टी के मुख्यालय पे आपका स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं और यह इस बात का संदेश है कि यहाँ केंद्रीय कार्यालय के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अभी जींद में भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं और उसके साथ हजारों की हजारों संख्या में युवा एक तरफ आकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके सरकार बनाने के लिए आतुर है। अवश्य रूप से 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है, यह सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरियाणा के सह-प्रभारी माननीय विप्लव देव जी से आग्रह होगा आप संबोधित करें। नीचे दबा दें और हो जैसे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी ने आप सभी लोगों के सामने विषय को रखा है, मैं हरियाणा में काम करता हूं। आज निश्चित एक अच्छे दिन में जो सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, उसी दिन में हमारे पार्टी में देवेंद्र बाबली जी, सुनील संगवान जी और संजय कपलाना जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा और जो काम का एक नया आयाम तैयार किया, उसको देखते हुए पार्टी में ज्वाइन किया। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके साथ बड़े मात्रा में समर्थक यहां आए हुए हैं, जो कि हरियाणा में अलग अलग जगह में सरपंच है, बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बड़े मात्रा में टोहना से आए हुए हैं, हमारे दादरी से आए हुए हैं। मैं सभी को पार्टी कार्यालय में स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं जिस विश्वास के साथ आप लोगों को साथ लेके हमारे ये तीनों नेता आए हैं, अगले निर्वाचन में ये निश्चित माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छी जीत हासिल करेंगे। और जैसे कि अरुण जी ने बताया, जींद में कल में था, वहाँ भी 3 विधायक ने ज्वाइन किया है और एक हमारे शक्ति रानी शर्मा, जो कि कार्तिक शर्मा जी के माता है, माताश्री है, आपने भी ज्वाइन किया, जो कि हमारे अंबाला के मेयर हैं, आपने भी ज्वाइन किया। तो स्वाभाविक तौर पे जब इलेक्शन के समय ऐसे बड़े बड़े हस्तियां जिनके साथ जनाधार है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब जनता एवं हरियाणा के लोग नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार देखना चाहता है। और मेरा विश्वास है जो उसी दिशा में सब मिलकर हम काम करेंगे और तीसरी बार जनताओं का सरकार हम हरियाणा में बनाएंगे। धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बरौली जी से होगा, आप भी संबोधित। आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हमारे इस चुनाव के सह की जो पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनका अपना एक जनाधार पूरे हरियाणा प्रदेश में है, ऐसे नेता शामिल हुए हैं और इनका भी अपना जनाधार है और कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी जिम्मेवारी पर रहे हैं चुनाव के दौरान। सुनील सांगवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं
तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और इनके जो समर्थक आज आए हैं इन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं और इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास रचने का चुनाव होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। इस प्रकार का मन बना के जो आप सब आज शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय धनखड़ जी से होगा। आदरणीय रणू सिंह जी, आदरणीय विप्लव देव जी, मेरे मित्र मोहनलाल बड़ौले जी, मैं बधाई देता हूँ। हमारा कुंभा बढ़ रहा है। भाई देवेंद्र बबली जी, संजय कबराना जी, श्री सांगवान जी, इस मौके पर इस मुहूर्त में मैं भी बरसात की बूंदों के बीच में आपके सामने हुआ हूँ और ये बढ़ता हुआ कुंभा इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव, भारतीय जनता पार्टी का लोगों में उसकी बड़ी स्वीकार्यता तीसरे बार में जब हम चुनाव में जा रहे हैं उस समय भी बढ़ती हुई जा रही है और अभिनंदन है तीनों मित्रों का। मजबूत होंगे अपनी अपनी जगह जहाँ ये नेता शामिल हो रहे हैं, फतेहाबाद में भी, दादरी जिले में भी और झज्जर जिले में भी। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरा निवेदन माननीय देवेंद्र बबली जी से होगा कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद जी। आज जो भारतीय जनता पार्टी में हमारी ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ हमारे बीच में मौजूद भारतीय जनता पार्टी में जनरल सेक्रेटरी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे माननीय विप्लव देव जी, हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के तो कह सकते हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मनोहरलाल बड़ौले जी, पूर्व में सरकार में मंत्री रहे और जनरल सेक्रेटरी श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी। मैं सबसे पहले तो जो आज आपके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आप सबका मैं अपनी तरफ से अपने जैसे जो हमारे सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति के जो हमारे सदस्य साथी, चेयरमैन साहिबान पहुंचे हैं और हमारे जिला परिषद के जो साथी पहुंचे और हमारे शहर के गणमान्य अतिथिगण पहुंचे, हम सबकी तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश को मजबूत किया है, हमारे देश की साथ पूरे विश्व में बढ़ाई है, उनके नेतृत्व में आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे सौभाग्य मिला कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। जो पार्टी की विचारधारा थी, जो हमारे उस टाइम के माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल जी थे, आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायक सैनी जी हैं। सिर्फ एक ही लोगों की मैंने सोच देखी कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है और हरियाणा प्रदेश की जनता को सम्मान देना है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। बीजेपी में शामिल हो गए हैं देवेंद्र बबली, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मौजूदगी में और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव की मौजूदगी में देवेंद्र बबली को शामिल करवाया गया है पार्टी में। माना जा रहा है टोहाना से इस बार बीजेपी टिकट दे सकती है। इससे पहले तक कांग्रेस में जाने की अटकली थी देवेंद्र बबली की, क्योंकि लगातार कांग्रेस से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थी। लोकसभा चुनाव में देवेंद्र बबली की ओर से कुमारी शैलजा की काफ़ी मदद की गई थी चुनाव के दौरान और उसी के बाद से उम्मीद थी इस बार देवेंद्र बबली को कि कांग्रेस से टिकट उनको मिलेगी, लेकिन टिकट ना मिलने के चलते कांग्रेस में जाने का फैसला भी देवेंद्र बबली ने अपना बदल दिया, जिसके बाद अब भाजपा का रुख किया है देवेंद्र बबली ने और आज प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में, विप्लव देव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी उनको ज्वाइन करवा दी गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पार्टी का पटका पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया है पार्टी में।
हालांकि एक बार फिर से बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अंदर चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुण सिंह, ओपी धनखड़ मौजूद इस दौरान रहे हैं और मोहनलाल बड़ौली, बिप्लब देव मौजूद रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिस वक्त पार्टी में देवेंद्र बबली को शामिल करवाया गया है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संबोधन सभी नेताओं की ओर से दिया गया और ये देखिए देवेंद्र बबली को पार्टी में शामिल करवाया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं। अरुण सिंह, ओपी धनखड़ मौजूद रहे हैं, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे, बिप्लब देव मौजूद रहे। इन सभी की मौजूदगी में देवेंद्र बबली ने पार्टी ज्वाइन की है। मोहनलाल बड़ौली की मौजूदगी में, अरुण सिंह की मौजूदगी में, ओपी धनखड़ की मौजूदगी में, बिप्लब देव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की मोहनलाल बड़ौली ने। बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र बबली, पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया गया। बिप्लब देव, मोहनलाल बड़ौली ने पार्टी ज्वाइन करवाई है। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, अरुण सिंह की ओर से बात कही गई। बीजेपी में देवेंद्र बबली का स्वागत है, बिप्लब देव ने यह बात कही है। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा जी भी बीजेपी से जुड़ी हैं। जींद में कल बड़ी हस्तियों ने बीजेपी ज्वाइन की। प्रदेश में इस बार बीजेपी की लहर है, बड़ौली की ओर से कहा गया। पार्टी की हर जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, देवेंद्र बबली की ओर से पार्टी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले ये बयान दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए हैं आज देवेंद्र बबली। बीजेपी में देवेंद्र बबली का स्वागत है, बिप्लब देव की ओर से कहा गया। हालांकि कल देखिए जींद में भी जन आक्रोश रैली बीजेपी की हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की थी और वहां पर काफ़ी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें अंबाला से मेयर शक्ति रानी शर्मा भी शामिल थी। उन्होंने भी बीजेपी का कल दामन थाम लिया। साथ ही साथ रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, ये सभी वो नेता रहे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और आज देवेंद्र बबली की ओर से भी पार्टी को ज्वाइन किया गया। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देवेंद्र बबली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी का पटका पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर उनको पार्टी ज्वाइन करवाई गई। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। हरियाणा में जेजेपी विधायक और पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आज भाजपा में शामिल हुए हैं। जेजेपी से विधायक रहे देवेंद्र बबली, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बबली हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की